मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रातों के अंधेरे से घबराता नहीं। हर मुश्किल से सीखो कुछ नया, क्योंकि सीखने वाला ही कभी हारता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 इसको स्टार्ट हुए है। इसका ऑलरेडी हमने लेक्चर 5 तक अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कॉस्ट क्या होती है और रिवेन्यू क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट को और क्या कह सकते हैं? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस। जो भी हमारी खर्चे होती है उसको कॉस्ट कहते हैं। ये सेलर लोग या फिर सप्लायर या फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर किस तरह के कॉस्ट समझते हैं? वो लोग कॉस्ट उसको कहते हैं जो कॉस्ट प्रोडक्शन पे खर्च होती है। प्रोडक्शन करने में जितने भी पैसे का एक्सपेंस होते हैं उसको वो लोग कॉस्ट कहते हैं। अब ये कॉस्ट, ये कितने टाइप्स की होती है? कॉस्ट ना 3 टाइप्स की होती है। एक होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीएफसी, टीबीसी, टीसी। अभी देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इन दोनों को प्लस करने के बाद अपना टोटल कॉस्ट निकलती है। टीएफसी प्लस टीबीसी करेंगे तो अपना टोटल कॉस्ट निकलेगा। तो टीएफसी क्या होता है, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ना ऐसी कॉस्ट होती है, मतलब ऐसी एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड होती है, मतलब ऐसा रहता है जो प्रोडक्शन हो ना हो बट ये तो खर्च जाएगी ही जाएगी। जैसे कि देखो, लैंड, लैंड का खर्चा ना फिक्स्ड होती है, मतलब रेंट पे अगर लिए हो तो वो रेंट, अगर तुम्हारा रेंट 10,000 है तो वो 10,000 तुम्हारा हर महीने जाएगी। वो फिक्स्ड होती है, जो वो खर्च जाएगी ही जाएगी। ऑफिस मेंटेनेंस की खर्चा जो कुछ महीनों के बाद रिपेयर होती है तो वो ना फिक्स्ड होती है, जो ये जाती है जाती है। मशीनरी का खर्चा, मशीनरी का भी खर्चा ना फिक्स्ड होती है, जो हर एक मशीनरी में 50,000 मेंटेनेंस लगेगी। ये सप्लायर लोग ना हर महीने इसको ना मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस खर्च देती है, तो ये भी ना फिक्स्ड होती है, जो हाँ इतना जाएगी ही जाएगी। लाइसेंस की खर्च जो रहती थी, ये सारी चीजें क्या होती है? फिक्स्ड खर्चा, टोटल फिक्स्ड खर्च। मतलब ऐसी खर्चा, ऐसी एक्सपेंसेस, ऐसी कॉस्ट जो हमें पहले ही पता रहती है, जो अगले महीने भी इतना देना ही पड़ेगा हमको। लैंड पे, मशीनरी पे, ये सारी चीजों पे जो खर्च होती है, ये सारी चीजें हमें पता होती है, जो हाँ इतना देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो ये रहेगा ही, उसको कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अभी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो समझ में आ गया। अभी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टीवीसी क्या है? ऐसी कॉस्ट, ऐसी एक्सपेंसेस जो वेरिएबल रहता है, मतलब जो आप ऊपर नीचे होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। जैसे कि देखो, एक लेबर की सैलरी, उसमें भी ना चेंजेस होती रहती है, वो फिक्स्ड नहीं होती। कभी भी किसी लेबर से पूछोगे तो कभी कभी क्या होती है, उनकी सैलरी ना बढ़ती है, किसी किसी की घटती है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल कॉस्ट है जो रहता है, जो हाँ ठीक है, मतलब खर्च होएगी इतना पता है, लेकिन कितना होगा ये हमको नहीं पता रहता। टोटल वेरिएबल कॉस्ट उसे कहते हैं जो वेरिएबल रहता है, जो चेंजेस होती रहती है। जैसे कि फ्यूल का खर्च, फ्यूल का खर्च होएगा इतना पता है, लेकिन कितना होगा ये मंथ एंडिंग से पहले हम नहीं बता सकते। जैसे रेंट का बता देते थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में हम ये बता देते थे कि रेंट
का एक्सपेंस होगा, और कितना होगा ये भी बता देते थे, 10,000। बट फ्यूल के एक्सपेंस में हम ये नहीं बता सकते। कोल का खर्च, मतलब प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस जो होती है उस पे जो खर्चे होती है, ये सारे चीजें की खर्चे वेरिएबल रहता है, जितना प्रोडक्शन होगा उतना इनपुट पे खर्च होगा, तो ये वेरिएबल है। अभी टोटल कॉस्ट क्या कहती है? टोटल कॉस्ट टीसी, टोटल कॉस्ट ये कहती है कि जितने भी हमारा एक्सपेंस हुआ है प्रोडक्शन पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है उन सबको प्लस कर दो तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगी। मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अपना टोटल कॉस्ट निकलता है। अभी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल कॉस्ट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ये कहता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करो तो अपना टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने देखा आज अभी टोटल कॉस्ट क्या होती है। अभी हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है। अभी सेकंड टाइप पे एवरेज कॉस्ट। एसी, ये एसी कॉस्ट क्या होता है, मतलब एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट ये कहता है कि पर यूनिट पे कितना खर्च हुआ है वो निकालो। टोटल कॉस्ट क्या कहती थी? टोटल कॉस्ट कहती थी सम ऑफ ऑल यूनिट, मतलब तुम टोटल कर दो, सम मतलब प्लस कर दो, जितने भी एक्सपेंसेस हुए उसको हम टोटल कॉस्ट कहेंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहती थी? ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड हो, वेरिएबल होता है, ऐसी कॉस्ट जो चेंजेस होता हो। एवरेज कॉस्ट ये कहती है कि ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट पे एक्सपेंस होता हो, मतलब अगर 10 यूनिट प्रोडक्शन में हुआ है तो पर यूनिट पे कितना एक्सपेंस हुआ होगा वो निकालो। वो हम कैसे निकालते हैं एवरेज कॉस्ट को? पर यूनिट खर्च, एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन टीक्यू। ये टीक्यू जो है ना, ये टोटल क्वांटिटी है और टीसी टोटल कॉस्ट है। इसको डिवाइड करने के लिए बोलते हैं। अभी देखो, एवरेज कॉस्ट का मतलब ये जो एवरेज खर्च कितना हुआ है ये पता करो। लेकिन वो कैसे? वो अगर मैंने 10 यूनिट ऑफ ये मार्केट प्रोडक्ट किया है तो मैं ये पता करूंगी जो ये 10 में से सब पे, मतलब एक एक यूनिट पे कितना एक्सपेंस हुआ उसको कहते हैं एवरेज कॉस्ट। तो ये होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है फाइंड आउट करने के लिए? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। अभी है थर्ड वाला मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल मतलब क्या होता है हमने पहले के लेसन में कवर किया है। मार्जिनल का मतलब होता है कि हर एक एडिशनल यूनिट, ये मेरा फर्स्ट यूनिट है, मैंने दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया तो दूसरा यूनिट आया, वो एडिशनल हो गया, एक ऐड हो रहा है, उसको मार्जिनल कहते हैं। अभी मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है हर एक ऐड होने वाली यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट पे कितना एक्सपेंस हो रहा है वो बताओ, तो उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो ये मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN-1। ये जो है ना टोटल कॉस्ट है, टीसी मतलब होता है टोटल कॉस्ट, और ये जो एन है ना, एन, ये एन है nth यूनिट। ये जो एन है ये nth यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। nth यूनिट मतलब आपको जो यूनिट का निकालना है, मानो मैंने 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसमें से मुझे ना 4th यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पे आएगा 4th यूनिट। टोटल कॉस्ट मानो अपना 20 है,
तो ऐसे मतलब फोर्थ यूनिट का आता है यहाँ पे। फोर्थ यूनिट मतलब जो जो भी यूनिट का आपको निकालना रहेगा कॉस्ट, उस यूनिट को nth यूनिट कहते हैं। और n-1 जो है ना, ये n-1 ये बोलता है प्रीवियस यूनिट क्या है। मतलब पहले वाले यूनिट को रिप्रेजेंट करा। मतलब अगर मैंने फोर्थ का निकाला तो मैं टोटल कॉस्ट ऑफ फोर्थ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ थर्ड यूनिट करूंगी, तब मेरा मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा। तो ये n-1 रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस यूनिट। तो ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। हमने देखा टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। अभी हम देखेंगे कि रिवेन्यू क्या होती है। रिवेन्यू, ये रिवेन्यू क्या होती है? रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम। जैसे कॉस्ट का मतलब होता था एक्सपेंसेस, वैसे ही रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम। ये रिवेन्यू में भी वही सारे टॉपिक्स है जो हमने कॉस्ट में देखा था। अभी हम देखेंगे टोटल रिवेन्यू क्या होता है। अभी टोटल रिवेन्यू क्या होता है? टोटल रिवेन्यू ये कहता है कि जितने भी तुमने सेल किया है गुड्स को और उससे जो इनकम आया है उसको प्लस करो, तो उसको कहते हैं टोटल रिवेन्यू। अभी ये निकालेंगे कैसे? ये निकालते हैं टी आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये पी प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्यू क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मानो ये मार्कर का मेरा 20 रुपए प्राइस है और मैंने 10 यूनिट को सोल्ड कर दिया, बनाया नहीं, सेल किया। टोटल कॉस्ट में क्या होता था? जो भी तुमने बनाया है उसका एक्सपेंसेस, बट यहाँ पे है जितना भी तुमने सेल किया है उसका इनकम कितना हुआ। तो ये मैंने 5 सेल किया और 20 रुपए यूनिट है, तो मेरा क्या आएगा? 20 × 5 इक्वल टू 100। ये मेरा टोटल रिवेन्यू हो गया। तो टोटल रिवेन्यू ये कहता है कि टोटल जितने भी यूनिट को तुमने सोल्ड किया है उससे जितना भी इनकम आया है उसको टोटल रिवेन्यू कहते हैं। अभी नेक्स्ट है एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू क्या कहती है? एवरेज रिवेन्यू कहती है कि पर यूनिट सोल्ड में जितना भी इनकम आया है उसको एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। मतलब एक हर एक यूनिट को सोल्ड करने के बाद तुम्हें जितना भी रेवेन्यू मिला है उसको तो एवरेज रिवेन्यू कहेंगे। एवरेज हम ये इसमें ये देखते हैं कि एवरेज कितना हमारा इनकम आ रहा है पर यूनिट पे। हम यहाँ पे एवरेज मतलब पर यूनिट, तो हम ए आर निकालते हैं एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। ये टी आर टोटल रिवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये टी क्यू टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको कहते हैं एवरेज रिवेन्यू। अभी हम देखेंगे कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा कि मार्जिनल का मतलब होता है एक एडिशनल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, वहां पे हमने देखा था हर एक एडिशनल यूनिट पे कितना खर्च हो रहा है। अभी हम देखेंगे हर एक एडिशनल यूनिट पे हमको कितना रिवेन्यू आ रहा है, कितना इनकम आ रहा है हर एक एडिशनल यूनिट पे। तो हम इसका निकालेंगे एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर n-1। ये हमने देखा है, ये n रिप्रेजेंट करता है nth यूनिट और ये n-1 रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस यूनिट।
ये अपना होता है टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू। हम ऐसे ही यही फॉर्मूला यूज करके टोटल रिवेन्यू भी निकालते हैं और टोटल कॉस्ट भी निकालते, मतलब रिवेन्यू का जितना भी मेथड्स है वो भी निकालते हैं हर एक टाइप के, और हर एक टाइप के कॉस्ट भी निकालते। आज हमने कवर किया है कॉस्ट क्या होती है, रिवेन्यू क्या होती है। किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।